विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र संख्या 44 पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें समापत्तियों का वर्णन किया है महर्षि ने। और समापत्तियों का वर्णन करते हुए जो पूर्व में सूत्र संख्या 17 में संप्रज्ञात योग के 4 भेद किए थे, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, उसी को यहाँ पर केवल 2 को, वितर्क और विचार, उन्हीं के भेद किए हैं। आनंद और अस्मिता को भेद नहीं किए हैं। इससे यह पता चलता है कि आनंद और अस्मिता के एक एक ही भेद होते हैं। इस कारण से वहाँ पर अलग से भेद नहीं किया है महर्षि ने। केवल वितर्क और विचार का ही यहाँ पर भेद है। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। सवितर्क यानी कि वितर्क के सहित जो है, वितर्क बोलते हैं शब्द, ज्ञान, अर्थ, ये सब विकल्प के अंतर्गत है। तो विकल्प से मिला जुला हो, यानी कि तीनों जहाँ पर एकाकार न होकर के अलग अलग भाषित हो, शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों अलग अलग अनुभूत न होकर के पिंडीभूत रूप में एक ही अनुभव में आ रहे हों, तो उसको हम कहते हैं सवितर्क। और जहाँ पर केवल अर्थ निर्भाषित हो रहे हो, शब्द, ज्ञान ये निवृत्त हो गए हों, ऐसी स्थिति को निर्वितर्क कहा। ठीक इसी भाषा में, ठीक इसी शैली में सविचार और निर्विचार को भी महर्षि ने कहा कि ये तयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, कि सूक्ष्म विषय में यह समझनी चाहिए, यानी कि सवितर्क निर्वितर्क स्थूल विषय वाली है और सविचार निर्विचार सूक्ष्म विषय वाली समापत्ति है। पूर्व में भी यही बात भाष्यकार ने कहा था। सूत्र संख्या 17 के भाष्य में स्थूल आभोग, सूक्ष्म आभोग कह करके संबोधित किया था कि जो वितर्क नामक समापत्ति है वो स्थूल विषय वाली है और जो विचार नामक समापत्ति है वो सूक्ष्म विषय वाली है। लेकिन वहाँ पर स्थिति कैसी होती है ये वर्णन नहीं किया था। यहाँ पर उसका वर्णन किया कि सूक्ष्म विषय में भी 2 स्थिति बनेगी, स्थूल विषय में भी 2 स्थिति बनेगी। तो जब स्थूल विषय में 2 स्थिति बनेगी, शब्द, अर्थ और ज्ञान से युक्त, उसको हम सवितर्क कहेंगे। वही स्थूल विषय में केवल अर्थमात्र निर्भास होगा तो उसको निर्वितर्क कहेंगे। इसके विपरीत अब विषय सूक्ष्म कर दीजिए। सूक्ष्म विषय का तात्पर्य यहाँ पर परमाणु, तन्मात्र इत्यादि, जहाँ पर हमारी पहुँच नहीं है, इंद्रियों की पहुँच जहाँ पर नहीं है। परमाणु पर हमारी इंद्रियों की पहुँच नहीं होती, तन्मात्र पर, अहंकार पर, महतत्व पर, इन पर जो है आँखों की पहुँच नहीं, इंद्रियों की पहुँच नहीं है। तो प्रारंभ में स्थूल से ही प्रारंभ करना पड़ता है। स्थूल का पहले साक्षात्कार होगा, पहले विषय स्थूल पर ही हमारे चित्त का अभ्यास होगा और धीरे धीरे जब स्थूल पर हमारा चित्त एकाग्र होने लगेगा तब विषय को सूक्ष्म कर दिया जाता है। फिर सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर ऐसे करते करते आगे कहेंगे महर्षि कि उसको मूल प्रकृति पर्यंत प्रत्यक्ष हो जाता है। तो सूक्ष्म विषय में भी वही स्थिति होगी जैसे कि स्थूल विषय में हुई थी, यानी कि सूक्ष्म विषय में जब शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों के मिली जुली जो स्थिति होगी, अनुभूति होगी जिस समापत्ति में, लेकिन विषय सूक्ष्म होंगे, उसको हम सविचार कहेंगे। और ठीक केवल अर्थमात्र निर्भास होगा जो सूक्ष्म विषय, यानी कि वहाँ पर ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी खत्म हो गई, केवल ध्येय ही रह गया। केवल ध्यान का आलम्बन जो वस्तु है, सूक्ष्म वस्तु, वही शेष रह गई, बाकी सब निवृत्त हो गया। तो ऐसी जो स्थिति होगी वह निर्विचार की होगी। इसलिए इसके भाष्य के अंतिम में महर्षि ने कहा है कि तत्र महद्वस्तु विषया सवितर्का निर्वितर्का च सूक्ष्म वस्तु विषया सविचारा निर्विचारा च, यही अंतर है।
विषय का अंतर है। एक में स्थूल विषय है सवितर्क, निर्वितर्क में विषय स्थूल है सविचार, निर्विचार में विषय सूक्ष्म है। लेकिन वो दो स्थितियां बनेंगी, एक शब्द अर्थ ज्ञान से मिली जुली और केवल एक अर्थ मात्र। तो स्थूल और सूक्ष्म के भेद से एवं उभयोः एतयैव निर्वितर्कया विकल्प हानिर्व्याख्याय इति, इस प्रकार से यहाँ पर निर्वितर्क के विकल्प से रहित एक निर्विचार की यहाँ पर महर्षि ने व्याख्या की। तो निर्वितर्क, निर्विचार, सवितर्क, सविचार, इसमें वस्तु के आलम्बन जो है वो सूक्ष्म और स्थूल यही भेद है। तो स्थिति वही बनेगी, बस वस्तु इसमें सूक्ष्म हो जाएगी, विषय सूक्ष्म हो जाएगा, आलम्बन सूक्ष्म हो जाएगा। हमारा ध्येय जो होगा जिसमें हम ध्यान करेंगे जिसको लेकर के, वह आलम्बन, वो ध्येय सूक्ष्म हो जाएगा, अंतर ही होगा। बाकी जो स्थिति जैसे सवितर्क निर्वितर्क में होती थी, ठीक वही स्थिति यहाँ पर भी होगी, बस केवल अंतर इतना ही है, स्थूलता और सूक्ष्मता का। तो इस प्रकार से स्थूल विषय वाले सवितर्क निर्वितर्क, सूक्ष्म विषय वाले सविचार निर्विचार, ये चार समापत्ति हो गई। और इसका जब अभ्यास हो जाएगा, यानी कि सूक्ष्म विषयों में, सूक्ष्म विषयों का मतलब सविचार निर्विचार, जब इसमें हमारा चित्त एकाग्र होने लगेगा और तत्त वस्तु के आकार के आकारित होकर के और तद्रूप हो जाएगा, यानी कि ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी नष्ट हो जाएगी, केवल ध्येयमात्र निभास होने लगेगा, उसी को अर्थमात्र निभास कहा। और उसका अभ्यास करते करते उसको कह रहे हैं कि कहाँ तक करेगा, क्योंकि सूक्ष्म विषयों में भी केवल एक ही सूक्ष्म विषय नहीं है, अनंत सूक्ष्म विषय हैं। जैसे हम स्थूल विषयों को देखें, ये घटपट आदि स्थूल विषय हैं जो हमारे आंखों के सामने दिख रहे हैं। अब इसका हम सूक्ष्म कर दे तो परमाणु हो जाएगा, परमाणु से भी सूक्ष्म कर दे तो तन्मात्र हो जाएगा, तन्मात्र से भी सूक्ष्म कर दे अहंकार हो जाएगा, अहंकार से भी सूक्ष्म कर दे महतत्व हो जाएगा, महतत्व से भी सूक्ष्म कर दे तो मूल प्रकृति हो जाएगी, अलिंग जिसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म विषयों में भी तारतम्यता है, सब सूक्ष्म एक जैसे नहीं है, इसलिए सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम ऐसा भेद कर सकते हैं जो सांख्य में किया है सृष्टि प्रक्रिया में। तो उस प्रकार से उसी को आगे कहते हैं कि ये जो वितर्क, विचार, निर्वितर्क, निर्विचार आदि जो स्थितियां हैं, उसमें जो ऊपर वाली स्थिति क्या है, वितर्क से ऊपर स्थिति है विचार की, और विचार में भी जो स्थिति है उसमें ऊपर किसकी है, निर्विचार की। विचार में भी देखें हम तो दो भेद हैं, सविचार निर्विचार, तो उसमें जो ऊंची स्थिति है वह निर्विचार की है। लेकिन यहाँ पर सविचार और निर्विचार को अलग अलग न करके केवल सूक्ष्म विषयों को लेकर कह रहे हैं कि यदि सूक्ष्म विषयों में समाधि लगने लगेगी, चाहे वो शब्द ज्ञान अर्थ के विकल्प से युक्त हो अथवा केवल अर्थमात्र निभाषित हो, तो वो सूक्ष्म विषय कौन कौन हो सकते हैं, यानी कि वो चित्त का आलम्बन कौन कौन से विषय हो सकते हैं, उसके लिए कह रहे हैं महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 45 में, और कह रहे हैं सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, कि सूक्ष्म विषयों में यदि चित्त लगता चला जाए तो अलिंग तक इसका पर्यवसान है। अलिंग का तात्पर्य होता है मूल प्रकृति से। ये पंच महाभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इनसे सूक्ष्म जो है तन्मात्र है, उसको परमाणु रूप भी कहीं कहीं कह देते हैं, हालांकि इसमें मतभेद है। कोई कहता है कि परमाणु तन्मात्र न होकर के परमाणु से भी जो सूक्ष्मतम अवस्था है उसको तन्मात्र कहते हैं, जो भी कहिए, लेकिन जो पृथ्वी के परमाणु हैं सूक्ष्मतम, उससे भी आगे की एक स्थिति को तन्मात्र कहा जाता है। उससे भी और आगे सूक्ष्म है, जैसे पृथ्वी का सूक्ष्मतम इकाई क्या है, पृथ्वी का साक्षात कारण देखे तो गंध तन्मात्र है, ऐसे ही जल का साक्षात कारण देखे तो रस तन्मात्र है, तेज का साक्षात कारण देखे तो रूप तन्मात्र है, ऐसे ही वायु का साक्षात कारण देखे तो स्पर्श तन्मात्र है, और आकाश का साक्षात कारण देखे तो शब्द तन्मात्र है। और इससे भी जो शब्द तन्मात्र के भी कारण हैं वो अहंकार है, अहंकार के भी जो कारण हैं उससे भी सूक्ष्म हैं वो महतत्व है, और महतत्व को जैसे लिंग मात्र कहा जाता है, और उससे भी ऊपर जो है महतत्व के ऊपर भी है, उससे भी सूक्ष्म, उसका भी जो कारण है वह है मूल प्रकृति,
जिसे अलिंग कहा जाता है। तो अलिंग पर्यंत इस चित्त का वशीकार हो जाता है, यानी कि जब व्यक्ति सविचार और निर्विचार की स्थिति में आ जाता है तब तक वह अपने चित्त को कहाँ कहाँ तक आसक्त कर सकता है, कहाँ कहाँ तक अपने चित्त को लगा सकता है। तो कहा कि स्थूल विषय को तो छोड़ ही दीजिए, स्थूल विषय में तो पहले ही कर चुका है। स्थूल के पार की स्थिति जो है वो सूक्ष्म की है, इससे ऊंची स्थिति है सूक्ष्म की, और इनमें परमाणु से लेकर के मूल प्रकृति पर्यंत, यानी कि कारण की तरफ जैसे जैसे जाते हैं वस्तु सूक्ष्म होती चली जाती है, कार्य की तरफ जैसे जैसे आते हैं वस्तु स्थूल होने लगती है। लेकिन जो सांख्यिकी प्रक्रिया बताई गई है 24 तत्वों की कार्य कारण के रूप में, वो 24 के 24 तत्व सूक्ष्म ही है। उसके बाद जब संघात रूप में पांचों भूतों के संघात से जो जगत बनता है उसे हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। लेकिन महर्षि ने जो अलग अलग पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश गिनाया है वो उसके परमाणु रूप है और वो अलग अलग गिनाया है, और उसके संघात के बाद ये जगत बनता है। इसलिए वहाँ पर जगत का समावेश नहीं किया है, क्योंकि जगत इन पांचों भूतों से अतिरिक्त नहीं है। इस कारण से वहाँ पर केवल पंचभूतों के नाम गिना करके वो पंचभूत परमाणु रूप में समझने चाहिए। अब उससे जो उन परमाणुओं के मेल से ये जगत बन गया, तो वो अलग नहीं है, परमाणु रूप ही है, कहिए तत्वांतर परिणाम नहीं है। इस कारण से केवल परमाणु पर्यंत ही सृष्टि महर्षि ने की है, क्योंकि परमाणुओं के मेल से ही जगत बना है, इसलिए वो अलग नहीं है परमाणुओं से। इस कारण से वहाँ पर आगे सृष्टि की जो है ब्रह्मांड को अंड रूप में परिकल्पित नहीं किया है। अन्यत्र जगह पर अंड रूप की भी परिकल्पना है कि ये जो पांचों भूत जब होते हैं, ये पांचों भूत आपस में मिल करके फिर एक अंड का निर्माण करते हैं, इसलिए उसको ब्रह्मांड कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म का एक अंड मात्र है। अंड का मतलब बहुत सीमित, ब्रह्म की अपेक्षा से यदि देखें तो बहुत सीमित क्षेत्र है। और उस अंड में जो है, जैसे अंडा होता है, अंडे में बच्चा तैयार होता है, उसी प्रकार से इन पांचों भूतों के सहयोग से एक महदअंड का निर्माण होता है। और महदअंड का निर्माण होता है, वो महदअंड जो है बहुत लंबे समय तक उसका परिपाक होता है। जैसे मुर्गी अंडे को सेकती है, ऐसे कच्चा अंडे से बच्चे पैदा नहीं हो जाता। अंडा हुआ तत्काल में बच्चा नहीं होता, उसको मुर्गी सेती है, उसको और गर्मी प्रदान करती है। ऐसे ही महदअंड जब तैयार होता है तो भगवान उसे तपाते हैं बहुत वर्षों तक। तपने के बाद जब वो अंड फूटता है, उसी को बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से कहा गया है, वो शास्त्रों के ही वर्णन है, उसी से हमें लगता है कि चुराया जैसा लग रहा है सिद्धांत। अब जब उससे फूटता है तो सृष्टि ऐसे अंदर से, जब सारे पृथ्वी आदि जो पिंड है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि उस अंड से ऐसे प्रकाशित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जगत का निर्माण होता है। लेकिन सांख्य की प्रक्रिया में केवल परमाणु पर्यंत ही छोड़ दिया गया है। अन्यत्र ग्रंथों में उसके आगे भी प्रक्रिया बताई गई है कि किस प्रकार से जगत बनता है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्थूल जो विषय हैं वो तो सवितर्क निर्वितर्क का ही विषय है, लेकिन उससे परमाणु आदि में भी यदि साक्षात्कार करते करते जाएं तो सूक्ष्म विषयों में, यानी कि सविचार और निर्विचार समापत्ति का अभ्यास करते करते वह व्यक्ति, वह योगी अलिंग पर्यंत, मूल प्रकृति पर्यंत साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए कहा सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। अलिंग अर्थात मूल प्रकृति, सत्व रजतम, जो सूक्ष्मतम इकाई है इस जगत की, जिसे माया कहा जाता है, जिसे त्रिगुण कहा जाता है, वहाँ तक साक्षात्कार कर लेता है, वहाँ तक अपने चित्त का विषय बना सकता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। अब इन चारों के, यानी कि सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, इन चारों समापत्तियों को इकट्ठा कह रहे हैं सूत्र संख्या 46 से, ता एव सबीज समाधि। यानी कि ये सभी के सभी, ये चारों समापत्तियां जो हैं, इसको सबीज समाधि कहते हैं। सबीज, बीज का मतलब यहां पर आलम्बन से है। चित्त यहां पर आलम्बन, चित्त का कुछ न कुछ यहां पर आलम्बन है, चाहे वो आलम्बन स्थूल विषय हो अथवा सूक्ष्म विषय हो। चित्त सालम्बन बना हुआ है, यानी कि आलम्बन के सहित है, निरालंबन नहीं हुआ है। तो निरालंबन न होने के कारण इसको सबीज समापत्ति कहा जाता है, उसी को सबीज समाधि। यहाँ पर समाधि शब्द कहा है, इसलिए ये पता चलता है कि ये चारों के चारों समापत्तियां ही समाधि शब्द से यहाँ पर
यानी कि समाधि ही समापत्ति शब्द से कहा गया है, इसलिए समाधि और समापत्ति में कोई अंतर नहीं देखना चाहिए। यदि अंतर देखना भी हो तो हमने जो पूर्व में कहा था कि एक तरफ वृत्ति निरोध की दृष्टि से कहा जाता है वो योग हो जाता है, और एक तरफ वृत्ति की स्थिति में जो कैसी अनुभूति होती है, शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्प से होती है अथवा केवल अर्थाकार कारित अर्थमात्र निर्भास होता है, इस दृष्टि से यदि विचार करते तो उसको समापत्ति कह दिया जाता है। तो निरोध और यानी कि वृत्तियों का क्षीण होना उसके निरोध कहते हैं। क्षीण के दृष्टिकोण से संप्रजात आदि भेद कर दिए जाते हैं, उसको समाधि कह दिए जाते हैं। और उदित यानी कि वृत्ति उदित होती है, सात्विक वृत्ति उदित रहती है संप्रजात समाधि में, उसका नष्ट नहीं होता, वो वृत्ति नष्ट नहीं होती, यानी कि वृत्ति मात्र का अभाव नहीं होता संप्रजात समाधि में, वो वृत्ति बनी रहती है। इसलिए उस वृत्ति का विषय क्या है, यदि वृत्ति का विषय देखिए, वृत्ति दो प्रकार से हो सकती है, वृत्ति निरालंबन भी हो सकती है, वृत्ति सालंबन भी हो सकती है। यहाँ पर चूंकि स्थूल और सूक्ष्म विषय हैं, इसलिए वृत्ति सालंबन वाली है, विषय सहित वृत्ति है, यानी कि इन वृत्तियों का विषय है। इसके अतिरिक्त बिना विषय के भी वृत्ति बन जाती है, जैसे आनंद और अस्मिता। आनंद और अस्मिता जो है वो ग्रहण और ग्रहिता नामक समापत्ति है, समाधि है। तीन कहा था समापत्ति में, ग्रहण, ग्राह्य और ग्रहिता। तो ये जो चारों समापत्तियां हैं ये सबीज समाधि के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि इसमें आलंबन है, चाहे वो आलंबन सूक्ष्म हो अथवा स्थूल हो, आलंबन बना है, इसलिए इनको सबीज समाधि कहते हैं। और यह ग्राह्य विषय वाली समापत्ति है, यानी कि ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता ये तीन भेद किए गए हैं, उसमें से जो ग्राह्य है उस ग्राह्य के यहाँ पर चार भेद कर दिए, सवितर्क, सविचार, निर्वितर्क, निर्विचार, ऐसे चार भेद कर दिए। तो ये केवल ग्राह्य विषय वाली समापत्ति है, आगे ग्रहण और ग्रहिता का उल्लेख नहीं किया है, वो पूर्व में ही महर्षि ने कर दिया है। तो यहाँ पर केवल चार ही का किया है, बाकी जो समापत्ति हैं, बाकी जो समाधि हैं, कौन सी, एक आलंबन वाली है जिसे सानंद समाधि, सानंद तो नहीं कहेंगे उसको क्योंकि महर्षि ने उसके भेद नहीं किया, सानंद, निरानंद और सास्मिता, निरस्मिता ऐसे भेद नहीं होते हैं, क्योंकि यदि ऐसे भेद होते तो महर्षि यहाँ पर अवश्य करते। केवल वितर्क और विचार को ही सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार करके चार भेद किए गए हैं। बाकी जो आनंद और अस्मिता नाम की जो समाधि थी उसका भेद नहीं किया है, इसलिए वहाँ ये नहीं समझना चाहिए। कई यहाँ पर व्याख्याकारों का मतभेद है कि उसी के, क्योंकि यहाँ पर वितर्क और विचार के ही भेद किए हैं दो दो, तो इसी क्रम में वो आनंद और अस्मिता के दो दो भी भेद कर देते हैं, और दो दो भेद करके कुल मिला करके जो है 8 बना देते हैं, 8 समापत्ति बना देते हैं। परंतु ऐसा महर्षि का तात्पर्य नहीं है, महर्षि ने कहीं कहा नहीं है, इसलिए जितना कहा है उतना ही लेना चाहिए। सवितर्क, सविचार, निर्वितर्क, निर्विचार, यही भेद है। आनंद और अस्मिता के सानंद, निरानंद अर्थात सास्मिता और निरस्मिता ये सब भेद नहीं है, इसलिए उसके भेद यहाँ पर महर्षि को यदि अभिधेय होता, अभिष्ट होता तो अवश्य कह देते, कहने में क्या समस्या थी, जब यहाँ कर ही रहे थे। इसी प्रसंग में अस्मिता और आनंद नामक जो समाधि है उसकी भी व्याख्या कर देते, परंतु नहीं किया है, इसलिए हमें केवल इतने ही समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सबीज समाधि है ये ग्राह्य विषय वाली है, 3 विषय वाली समाधि है। उनमें से ये जो चारों हैं जिसको सबीज शब्द से कहा गया, सबीज समाधि इसको कहते हैं, ये ग्राह्य विषय वाली समाधि है। और ग्रहण विषय वाली समाधि और ग्रहिता विषय वाली समाधि वो पूर्व में कह दिया गया है। ग्रहण में बाहरी आलम्बन न होकर के इंद्रियां ही हमारे आलम्बन हो जाती है, यानी कि ग्रहणाकार कारित चित्त हो जाता है। तो चित्त चाहे वो ग्राह्याकार करें, उसको ग्रहणाकार करे या ग्रहिताकार करे, वो चित्त का ऐसा स्वरूप है कि वो जो कुछ भी होगा, जो भी उसके सामने होगा, उसी के आकार का आकारित हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि वृत्ति जो है वो आलम्बन सहित भी हो सकती है और बिना आलम्बन के। आलम्बन का तात्पर्य यहाँ पर बाह्य आलम्बन से है कि हमारे बाह्य आलम्बन है जो ग्राह्य विषय वाले हैं, उनके बिना भी हो सकता है और उससे सहित भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो सबीज समाधि है वो बाह्य विषय से युक्त होने के कारण इसे सबीज कहा गया है। और इसके अतिरिक्त यदि इंद्रियां ही केवल विषय हों या
पुरुष ही विषय है, जहाँ पर पुरुष का साक्षात्कार होता है, वहाँ भी एक वृत्ति होती है, तो वहाँ पर उसको सबीज नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो बाह्य नहीं है, वो आंतरिक ही है। वो हमारे ही इंद्रियां हमारे विषय बन रही हैं, या पुरुष ही विषय बन रहा है, वो बाहरी नहीं है, इस कारण से उसे सबीज नहीं कहा जाता है, अपितु उसे निर्बीज कहना पड़ेगा, क्योंकि सबीज कहने से भी निर्बीज भी समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ताएव सबीज समाधि, तो इस प्रकार से इसको सबीज समाधि कहते हैं। अब यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि में जो किस प्रकार से एक प्रज्ञा उत्पन्न होती है, किस प्रकार से एक विशेषता योगी को परिलक्षित होती है, उसका कथन करने के लिए महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 47 में कह रहे हैं कि निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। जब निर्विचार, यानी कि निर्विचार सभी समाधि में सबसे ऊंची स्थिति है, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। तो निर्विचार वैशारद्य, यानी कि निर्विचार में जब योगी और प्रवीण हो जाता है और अभ्यस्त हो जाता है, यानी कि निर्विचार समापत्ति की वैशारदा जहाँ पर हो जाती है, यानी कि जहाँ पर और वो निर्मल हो जाती है मति उसकी, और परिपक्व हो जाता है। जब परिपक्व हो जाता है निर्विचार समापत्ति में, तो उसके वैशारद्य होने पर, यानी कि और आवरण क्षीण हो जाएगा, एकदम शुद्ध सत्व हो जाएगा, शुद्ध सत्व में बुद्धि हो जाएगी, अपने शुद्ध स्वरूप में बुद्धि हो जाएगी, तो उसे कहा अध्यात्म प्रसाद। यानी कि अध्यात्म शब्द का अर्थ यहाँ पर अंतःकरण से है। अंतःकरण का प्रसाद यानी कि प्रसन्नता, निर्मलता हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इससे इतर सविचार अथवा सवितर्क निर्वितर्क में हो सकता है वहां पर भी कुछ रजस संपर्क में हो, रज का लेश हो सकता है उस वृत्ति में, परंतु जब निर्विचार समापत्ति की वैशारद्य होगी, वहां पर और उसकी परिपक्वता होगी और उसकी प्रवीणता होगी योगी का, तो उस समय चित्त एकदम निर्मल हो जाएगा। और चित्त निर्मल हो जाने से उसी को अध्यात्म प्रसाद का है। प्रसाद मतलब प्रसन्नता, निर्मलता, शुचिता। अध्यात्म का मतलब यहाँ पर अंतःकरण से है। तो अंतःकरण एकदम निर्मल हो जाता है, और अंतःकरण निर्मल, इसको भाष्यकार ने कहा कि अशुद्ध आवरण मलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य रजस्तमोभ्याम अनभिभूत स्वच्छ स्थिति प्रवाहो वैशारद्यम। ये वैशारद्य की परिभाषा की कि जो आवरण है, इसके अशुद्धि रूपी आवरण है, वो क्या है? और रज और तम ही इसके आवरण है, क्योंकि ज्ञान के लिए आवरण जो होता है वो रज और तम होता है। रज चित्त को चंचल बना देता है, तम आवरक हो जाता है, प्रतिबंधित कर देता है, ज्ञान होने ही नहीं देता। इसलिए दोनों ही अवस्था में ज्ञान ठीक नहीं हो पाएगा। तमस की अवस्था में तमस की प्रगल्भता रहेगी तो ज्ञान होगा ही नहीं। रजस की प्रगल्भता होगी तो ज्ञान होगा, लेकिन वो अधूरा होगा, पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, स्फुट ज्ञान नहीं होगा। तो उसी को कहा यहाँ पर महर्षि ने कि रजस और तमस से अनभिभूत, उसके लेश से रहित जब वो शुद्ध हो जाता है, प्रकाशात्मन बुद्धि जो है प्रकाशमय, क्योंकि बुद्धि सत्वमयी है, सत्व प्रधान बुद्धि है, इसलिए उसको प्रकाशात्मक कहा। और वो प्रकाशात्मक बुद्धि सत्व जो है स्वच्छ स्थिति प्रवाह, उसकी स्वच्छ निर्मलता, उसकी जो निर्मलता है वही उसकी स्थिति, वही स्थिति प्रवाह बना रहेगा उसमें। यानी कि रज और तम वहाँ पर उसको अभिभूत नहीं कर पाएंगे उस चित्त सत्व को। तो अपने शुद्ध सत्व रूप में प्रवाहमान रहने के कारण वस्तु जो भी उसके सामने आएगी उसके पूर्ण स्वरूप को गृहीत कर लेगी वो वृत्ति रूप में। ये बुद्धि की प्रधानता है। और जब पूर्ण रूप से वस्तु को ग्रहण करेगी बुद्धि वृत्ति रूप में, तो उसका पूर्ण ज्ञान होगा, स्फुट ज्ञान होगा, और वही परम ज्ञान है। इसलिए कहा कि ये वैशारद्य है। और यदा निर्विचारस्य समाधे वैशारद्यम इदम जायते तदा योगिनो भवत्यध्यात्म प्रसादो भूतार्थ विषय कर्म अनुरोधी स्फुट प्रज्ञान होगा। इस प्रकार से जब योगी के निर्विचार समाधि की वैशारद्य होगी, इसके निर्मल स्थिति प्रवाह जब बनेगा, तब योगी को अध्यात्म प्रसाद होगा।
और अध्यात्म प्रसाद में क्या होता है? भूतार्थ विषय, यानी कि अर्थ जो है, पदार्थ है, जो भी हम ध्यान में विषय ले रहे हैं उस विषय का यथाभूत ज्ञान होगा, जैसी वस्तु है उसका वैसा ही ज्ञान होगा। और कर्म अननुरोधी, कर्म का भी कोई अनुरोध नहीं रहेगा कि भाई क्रम से ही ज्ञान होगा, अक्रम से भी ज्ञान हो जाएगा, एक साथ बहुत सारे विषयों का भी ज्ञान हो सकता है। सामान्य रूप से जागृत काल में ऐसा नहीं होता है, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों का तो नियम है कि क्रम से ज्ञान होगा, एक साथ सबका ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन इस स्थिति में जब निर्विचार की वैशारध्य हो जाएगी तो एक साथ भी ज्ञान हो सकता है। उसी को कहा स्फुट प्रज्ञालोक। स्फुट मतलब स्पष्ट, प्रज्ञा का आलोक, ज्ञान का प्रकाश यहाँ पर होगा। और तथा च उत्तम, इसके लिए कहा है शास्त्र में कि प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य असोच्य सोचतो जनान भूमिष्ठानि शैलस्थ्य सर्वान प्राज्य अनुपश्यति, कि प्रज्ञा प्रसाद पर आरूढ़ी होकर, यानी कि इस अध्यात्म प्रसाद रूपी एक निर्मल स्थिति प्रवाह है चित्त की, उस पर आरूढ़ी होकर के, बैठ करके, उससे युक्त होकर के, ये असोच्य, असोच्य मतलब शोक रहित होकर के, ये सोचतो जनान, यानी कि जो शोक युक्त जन है उसको कैसे देखता है? जैसे भूमिष्ठानि शैलस्थ्य, जैसे शैलस्थ व्यक्ति है, शिखर पर बैठा व्यक्ति है, नीचे जो भूमि पर चल रहे व्यक्ति को देखता है। वो कैसे देखता है? दूर दूर तक स्पष्ट देखता है। जो ऊपर होता है वो अपने नीचे वाले को दूर दूर तक देख लेता है। तो इस प्रकार के उस स्थिति में बैठ करके, जैसे वो शिखर पर बैठा हो और बाकी लोग कैसे हों? भूमि पर रेंग रहे हों। इस स्थिति में सर्वान, सबको, सर्वान जनान सोचतो, सब शोक रहित जनों को, व्यक्तियों को, वो प्राज्य जो असोच्य है वो देखता है, जिसको कहा उपनिषद में तरति शोकम आत्मविद, कि वह आत्मविद जो शोक से तर जाता है, उसी को यहाँ पर असोच्य कहा कि शोक रहित हो गया। अब इसकी स्थिति ऐसी होगी कि जब चाह रहा है किसी विषय को देखना, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, सबको देख ले रहा है, स्पष्ट रूप से देख ले रहा है, कोई उसमें आवरण नहीं है और कोई क्रम नहीं है, एकदम स्पष्ट ज्ञान कर लेता है। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में इसको प्राज्य कहा कि ऐसे प्रकृष्ट ज्ञानवान जो योगी हैं वो इस अध्यात्म प्रसाद से युक्त होकर के सब कुछ स्पष्ट देख लेता है। उसी को आगे कहेंगे कि इस बुद्धि को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। को ऋतंभरा प्रज्ञा कैसी होती है उसका वर्णन आगे किया जाएगा। यही स्थिति है, इसी स्थिति का एक नाम दे दिया जाता है ऋतंभरा प्रज्ञा, उसको हम आगे वर्णन करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।